इन सभी सेंटेंसेस को आप ध्यानपूर्वक देखिए। आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड सेंटेंस है व्हेन विल यू रिटर्न बैक। थर्ड सेंटेंस इज श्रुति इज माई कजिन सिस्टर या फिर रोहित इज माई कजिन ब्रदर। फोर्थ सेंटेंस इज आई एम एन इंग्लिश टीचर। एंड फिफ्थ इज सपोजिंग इफ ही कम्स लेट। Sixth one is please repeat it again. Seventh one is she approached near me. And last one is I am feeling comparatively better. क्या आप बता सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में कहाँ पर गलत है, क्या गलत है? तो फिर आप कहेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस तो मैंने बहुतों को बोलते हुए सुना है या फिर बहुत जगहों पर मैंने लिखा हुआ देखा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो सभी एक्सप्रेशंस हैं, सेंटेंसेस हैं, या तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हैं या फिर सुपरफ्लस एक्सप्रेशंस हैं या फिर हम कहना कुछ और चाहते हैं और ये सेंटेंसेस कुछ और मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो आइए वन बाय वन देखते हैं कि इसका सही फॉर्म क्या है, सुपरफ्लस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन वाज आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अब यहाँ पर देखिए यह हिस्सा जो है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए पीरियड का मतलब क्या होता है। पीरियड का मतलब एक समय, राइट। इसमें ऑलरेडी टाइम छुपा हुआ है, ऑफ टाइम छुपा हुआ है। तो जब ऑफ टाइम इसमें ऑलरेडी है तो पीरियड के साथ ऑफ टाइम लगाने की ज़रूरत क्या है? यानी हमने एक अननेसेसरी फ्रेज का इसके साथ इस्तेमाल किया है और वो है ऑफ टाइम। ऑफ टाइम यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आपने पीरियड लगा दिया। तो आप ये कह लें आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इतना कहना काफ़ी है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। चाहे तो आप ये कह लीजिए, पीरियड यूज़ कर लीजिए या फिर टाइम यूज़ कर लीजिए, दोनों को साथ साथ में यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। ये है सुपरफ्लस एक्सप्रेशन, राइट। तो सुपरफ्लस एक्सप्रेशन वहाँ पे होता है जब हम कुछ अननेसेसरी वर्ड्स को उसमें डाल देते हैं जो कि ऑलरेडी उसमें हिडन है, किसी दूसरे शब्द के साथ, किसी दूसरे वर्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है, राइट। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं इनको ग्रामेटिकली रॉन्ग समझा जाता है, इसको हटाइए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आप कहिए आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड या फिर आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके। सेकेंड सेंटेंस है व्हेन विल यू रिटर्न बैक, यानी तुम वापस कब आओगे। ओके। तो अब देखिए रिटर्न के साथ बैक आया। बैक का अर्थ होता है वापस आना और रिटर्न का मतलब क्या होता है, इसका भी अर्थ होता है वापस आना। तो जब आपने रिटर्न यूज़ कर लिया तो फिर बैक की क्या ज़रूरत है? बैक तो इसमें रिटर्न में ऑलरेडी मौजूद है। ये भी एक सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है। यहाँ से बैक को हटाइए, ये हो जाएगा व्हेन विल यू रिटर्न। व्हेन विल यू रिटर्न, दैट इज सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट वन इज श्रुति इज माई कजिन सिस्टर या फिर रोहित इज़ माई कज़न ब्रदर। तो ऐसा इस तरह से बोलता हुआ हम बहुतों को सुनते हैं या फिर कभी कभी हम भी यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। कज़िन जब आ गया तो उसके साथ सिस्टर या फिर ब्रदर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कज़िन में सिस्टर या फिर ब्रदर ये दोनों के दोनों मौजूद हैं, राइट। अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कज़िन सिर्फ कज़िन यूज़ कीजिए, कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर यूज मत करिए। श्रुति इज माई कजिन एंड रोहित इज माई कजिन। श्रुति इज माई कजिन, रोहित इज माई कजिन, दैट इज सफिशिएंट, इतना काफ़ी है। सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है। नेक्स्ट वन है कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, यानी मैं अंग्रेज़ी का अध्यापक हूँ। हम ये कहना चाहते हैं, राइट। लेकिन आप कह क्या रहे हैं? आप ये कह रहे हैं आई एम एन इंग्लिश टीचर, यानी मैं एक ऐसा अध्यापक हूँ जो इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लिश टीचर, राइट। जैसे आई एम एन इंडियन टीचर, मैं इंडिया में रहने वाला एक अध्यापक हूँ। उसी तरह से आई एम एन इंग्लिश टीचर, आप कह कुछ और रहे हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, मीनिंग कुछ और ये कॉन्वे कर रहा है। तो आपको कहना चाहिए यह सेंस देने के लिए कि आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ये कहना चाहिए, राइट।
नेक्स्ट देखिए, कभी कभी हम सपोजिंग के साथ या फिर सपोज के साथ इफ़ का भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन सपोज या फिर सपोजिंग के बाद हम इफ़ का प्रयोग कभी नहीं करते। सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है, इफ़ की ज़रूरत यहाँ पे है ही नहीं। सपोजिंग ही कम्स लेट, सपोजिंग इफ़ ही कम्स लेट, नो, सपोजिंग ही कम्स लेट या फिर सपोज ही कम्स लेट, ऐसा होना चाहिए। दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, ऐसा ग्रामर की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट वन वाज प्लीज रिपीट इट अगेन। अब इस तरह के सेंटेंस हम बार बार बोलते हैं या फिर बार बार किसी को बोलता हुआ सुनते हैं, तो यह भी बिल्कुल गलत है। रिपीट इट अगेन, रिपीट का अर्थ होता है दोहराना, और दोहराने का मतलब ये होता है कि फिर से बोलना या फिर से पढ़ना, राइट। तो अगेन तो इसमें ऑलरेडी मौजूद है, रिपीट में अगेन ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर से अगेन को क्यों यूज़ करना, इसका मतलब क्या बनता है। अगेन को हटाइए यहाँ से, प्लीज़ रिपीट इट, ओके, इतना कहना काफ़ी है। नेक्स्ट वन इज शी अप्रोच्ड नियर मी, यानी वो मेरे पास आई। अब देखिए, अप्रोच में नियर मौजूद है, अप्रोच का अर्थ होता है नज़दीक आना, तो नियर की क्या ज़रूरत है यहाँ पे, नियर को हटाइए। शी अप्रोच्ड मी, यानी वह मेरे नज़दीक आई, ऐसा सही है, ये सही है। एंड द लास्ट वन इज आई एम फीलिंग कॉम्पिटिटिवली बेटर, यानी मैं पहले की तुलना में अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब हिंदी से ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आपने बेटर यूज़ किया, यानी ये जो एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री है, इसके पहले आपने कॉम्परेटिवली यूज़ कर दिया, राइट। ऐसा नहीं होता है। जब आपने एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री यूज़ की है, तो उसके पहले आप कॉम्परेटिवली यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा करना गलत है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे कहिए आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर, इसका मतलब ही हो गया मैं पहले की अपेक्षा बेहतर महसूस कर रहा हूँ, यानी मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ, राइट। यह ऑलरेडी दे रहा है, कंपैरेटिवली कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। आई एम फीलिंग बेटर, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।